This is Dr. Pradeep Bhardwaj and today's topic for our discussion is ugly duckling stage, जिसको ब्रॉडबैंड फिनोमिना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले ब्रॉडबैंड ने 1937 में डिस्क्राइब किया था। अगर आपके बच्चे के दांत कुछ इस प्रकार हैं और आप घबराए हुए हैं कि उसके दांत ऐसे ही रहेंगे जब वो 8 से 9 की उम्र में है, तो ऐसा नहीं है। ये सेल्फ करेक्टिंग होती है, यानी अपने आप ठीक हो जाएगी। इस टॉपिक को हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी समझेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट नोट आपके पीडो के फाइनल एग्ज़ाम में भी बहुत मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम अगली डकलिंग स्टेज को समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सेल्फ करेक्टिंग मालोक्लूजन होती है, जो कि आपके मैक्सिलरी इंसाइजर रीजन में देखी जाती है। यानी आप इस पिक्चर में जैसे देख सकते हैं, मैक्सिलरी इंसाइजर रीजन में है ये, और 8 से 9 साल की उम्र में होती है। अब ये क्यों होती है वो आप समझिए। क्योंकि जो इरप्शन ऑफ परमानेंट कैनाइन्स होती है, यानी जो बच्चे के परमानेंट कैनाइन इरप्ट करते हैं, वो एक्चुअल में क्या करते हैं कि वो प्रेशर डालते हैं लेटरल इंसाइजर के रूट पर, जो मीडियली शिफ्ट कर जाती है। फिर उसके बाद जो इसका क्राउन होता है वो डिस्टली शिफ्ट करता है। फिर ये जो रूट है, अब ये प्रेशर डालेगी मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर के रूट पर, जिससे ये मीडियली शिफ्ट करेगी और इसका जो क्राउन होता है वो डिस्टली शिफ्ट हो जाता है। ये जो स्टेज होती है यहाँ पर, जहाँ मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर के बीच में गैप बन जाता है, यानी मिड लाइन में गैप हो गया, जिसको कहते हैं मिड लाइन डायस्टीमा। उस स्टेज को कहेंगे हम अगली डकलिंग स्टेज। अब ये सेल्फ करेक्टिंग कैसे होती है वो आगे समझिए। जो ये वो सेम चीज़ है कि मैंने बताया कि बिकॉज ऑफ प्रेशर, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नोट्स के फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ प्रेशर इरप्टिंग परमानेंट कैनाइन्स इन डेवलपिंग रूट्स ऑफ लेटरल इंसाइजर, क्राउन्स ऑफ इरप्टिंग इंसाइजर फ्लेयर, यानी ये फ्लेयर कर जाते हैं, जो मैंने आपको डिस्टली मूव का बताया, जिससे कि एक डायस्टीमा प्रोड्यूस होता है इसमें मिड लाइन में, जिसके कारण एक अगली डकलिंग स्टेज, यानी इसको बच्चा होता है वो अगली दिखता है। ये चीज़ ब्रॉडबैंड ने डिस्क्राइब की थी। फिर आप एग्ज़ाम में आप ऐसे लिख सकते हैं कि ब्रॉडबैंड डिस्क्राइब्ड नोट्स फॉर्म में, क्योंकि आप जितना नोट्स फॉर्म में बनाएंगे उतना ही बेहतर होता है कि आपको मार्क्स अच्छे मिलें। ब्रॉडबैंड डिस्क्राइब द स्टेज एज ए डकलिंग, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब ये ठीक कैसे होते हैं कि जो इंसाइजर्स होते हैं और जो एक कैनाइन है, ये जब इरप्ट करते हैं बाहर की तरफ, तो ये अब इधर प्रेशर डाल रहा है, पहले ये रूट पे डाल रहा था, अब क्राउन पे डाल रहा है, तो क्राउन मीडियली शिफ्ट होगा। ऐसे ही जो ये लेटरल इंसाइजर का क्राउन है, ये फिर मैक्सिलरी सीआई इस पे प्रेशर डालेगा, जिसके कारण जो ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारा सीआई। अब ये इस पे लेटरल जो इंसाइजर है वो इस पे प्रेशर डालेगा दोनों वाले सीआई में। फिर ये जो गैप है ये हमारा कम हो जाएगा और अपनी जो ये मालोक्लूजन है ये करेक्ट हो जाती है। ये सेम चीज़ है जो आपके अब नोट्स के लिए ज़रूरी है। मैंने आपको टॉपिक बता दिया है कि अपर कैनाइन डेवलप पैलेटली, माइग्रेट लेबियली टू लाई स्लाइट लेबियल एंड डिस्टल टू द रूट एपेक्स ऑफ लेटरल इंसाइजर्स, जो ये आप देख सकते हैं। फिर इरप्टिंग कैनाइन ने प्रेशर डाला एपाइसिस ऑफ लेटरल इंसाइजर पे, देन इन रूट्स ने इसको मीडियली शिफ्ट कर दिया। ये आप आगे आपके नोट्स फॉर्म के लिए वो है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि आपको सिंप्लीफाइड नोट्स मिल जाएं। ऐसे ही और वीडियोस आपको देखनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और कमेंट करो। थैंक यू। होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।